12, Chapter 5, Differentiation and Continuity. In this video, we'll cover higher order derivatives, also known as second derivative. Higher order derivative इसके हम प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन y डबल डैश से कर सकते हैं या फिर t square y by t x square. This is second order derivative. Now first question for today is y is given as a e raised by mx plus b e raised by n, and we have to show this thing. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, हमें y1 और y2 दैट मीन्स हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को फाइंड करना है. तो लेट्स फाइंड y1. हमारे पास y ये गिवन है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा y1. हम इसे dy by dx भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर. नाउ a e mx, a as it is क्योंकि कांस्टेंट है, e रेज टू पावर mx as it is into पावर का डेरिवेटिव दैट वुड बी n. सिमिलरली b e n x पावर का डेरिवेटिव n. नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ हमने y1 फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है y2. हम इस सब पूरे को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. सिमिलरली a एज इट इज e mx m पावर का डेरिवेटिव एक और m आ जाएगा. सेम यहाँ पे भी होगा, बी एन एक्स पावर डेरिवेटिव एक और एन स्क्वायर आ जाएगा. ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं ये हमें यहाँ पर पुट करेंगे. तो पुट करना स्टार्ट करते हैं. ये सारी वो वैल्यूज है जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने फाइंड की है. एंड वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. ब्रैकेट ओपन करेंगे. दैट विल बिकम m नाउ विल सी कि क्या कैंसिल हो रहा है. ये कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है. ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हुआ, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा आंसर आ गया 0 एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड. इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले y2 निकालेंगे. y1 हमारा क्या हो जाएगा 500 e रेज पावर 7x और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होते हो जाएगा 3500. सिमिलरली माइनस 6 7 4200 e टू द पावर x. नाउ y2 जैसे हमने ऊपर निकाला था इंटू 7, मल्टीप्लाई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है कि बाद में जाके ये सब कुछ खोलना ही पड़ेगा. यहाँ पे माइनस 7x था प्लस 4200 इंटू में 7 e टू द पावर माइनस 7x. नाउ हमें ये चीज़ शो करनी है, इसका मतलब 49 टाइम्स y शो करना है. इसमें से हम y अलग कर लेंगे. y कैसे अलग कर लेंगे, ये से पहले अलग है, ये चीज़ पहले से ही अलग है. बस इसमें से 500 इसमें से 600 निकालना है. और जब हम निकालेंगे तो 49 इस पूरी टर्म में से कॉमन आएगा और जो पूरी टर्म है ये वाली टर्म ये यहाँ पर आ जाएगी. एंड दिस विल बिकम आवर 49 टाइम्स y. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये चीज़ गिवन है और हमें ये प्रूव करना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इक्वेशन ई वाई की वैल्यू 1/x + 1. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ e इंटू वाई एज इट इज़ इंटू पावर का डेरिवेटिव dy by dx 1/x + 1. इसका शॉर्टकट है, हम इस पूरी टर्म को x मान लेते हैं, नीचे स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर माइनस करके इस टर्म का डेरिवेटिव. इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हमारा 1. सो दिस इज आवर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. क्वेश्चन रूल बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्टकट है वरना क्वेश्चन रूल ही है, ये कुछ अलग नहीं है. नाउ हम
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, कि हमें ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए -1 अपॉन नाउ ई वाई हमें ऊपर से दिख रहा है कि ई वाई है क्या, 1 अपॉन ये जो ई वाई है ये क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सेम टर्म है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जगह डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, नाउ सेम वही एक्स प्लस 1, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का साइन चेंज यानी कि प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 1, सो ऊपर आ जाएगा 1। एंड नाउ ये चीज़ ऊपर हमें यहाँ से मिल गई थी, हमें कुछ नहीं करना, बस अब यहाँ पे ये लिख देना है सिंपली दैट यहाँ पे -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। माइनस इसलिए ऐड किया है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स माइनस था, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। y2 इज y1 का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। Now question is y is cos inverse x and then we have to find second order derivative in terms of y। सबसे पहले हम इन्वर्स का हम ज़बरदस्ती क्यों डिफ्रेंशिएट करें, हम यहाँ पे cos y ले आते हैं, ये cos यहाँ पे आ जाएगा और अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cos y इज माइनस साइन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स और x का हो जाएगा 1 और डी वाई बाई डी एक्स इज -1 ओवर साइन y विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। नाउ अब हम इस वाली टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा फर्स्ट था और सेकेंड इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक वाई। कॉसेक वाई का हमारा जो डिफ्रेंशिएट करते हैं जो आंसर आता है वो आता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, बाहर माइनस तो है ही तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू एंगल का डेरिवेटिव विच इज डी वाई बाई डी एक्स। ना डी वाई बाई डी एक्स हमने अभी ऊपर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है -1 ओवर साइन वाई, दैट इज माइनस कॉसेक वाई, तो कुछ नहीं करना, बस हमें लिख देना है कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू माइनस कॉसेक वाई और इसे सॉल्व करके लिख देंगे हम माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, एंड दिस इज आवर आंसर। हमने y2 y के टर्म्स में निकाल लिया है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, y इज 5 cos x माइनस 3 sin x। सबसे पहले आंख बंद करके हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज y1 निकाल लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 5 एज इट इज cos x का sin x, बाहर माइनस आ जाएगा, -3 sin x -3 एज इट इज sin x sin का cos x हो जाएगा। नाउ हम y2 निकालेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, -5 cos x प्लस 3 sin x। हमें क्या निकालना है, इस वाली टर्म को हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है ना, y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। सिंपली वी कैन क्लियरली सी कि ये 5 cos x प्लस 3 sin x इसका एडिटिव इनवर्स है, हम इसे -y लिख सकते हैं। नाउ y2 प्लस y इज 0, हेंस प्रूव्ड। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 3 एज इट इज e की पावर 2x एज इट इज इंटू 2 और का डेरिवेटिव सेम 2e3x इंटू 3, that will become 6c2x plus 6c3x। now y2 is, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे 12v2x plus 18e3x। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यूज आई है इसको इस एलएचएस में पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास आया है -5 टाइम्स y1 प्लस 6y। नाउ क्लियरली ये ऐड हो जाएगा, सब कैंसिल हो रहा है, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा एंड हेंस दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले हम y1 निकाल लेंगे, a cos x माइनस b sin x, और फिर y2 निकाल लेंगे -a sin x प्लस b cos x। नाउ हमें y2 प्लस y ये दिखाना है, क्लियरली ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो आंसर 0 ही होना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, सबसे पहले y sin इनवर्स x हम ये लिख लेते हैं कि
ये चलो ठीक है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएट करके आंसर आता है dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ बस याद होनी चाहिए, यही ट्रिक है क्वेश्चन की। नाउ dy बाई डी एक्स और लेट्स राइट y1 इज 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। किस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? जब नीचे फ्रैक्शन हो और हमें अभी भी सेकंड और डेरिवेटिव करके आंसर निकालना हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। और जब हमें इक्वेशन की फॉर्म में आंसर निकालना होता है तो इससे हमारा काम कुछ नहीं, बस इजी हो जाता है। नॉट डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियरली यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा, इसकी पावर हाफ है तो हाफ हो जाएगा नीचे, रूट पर इसकी पावर माइनस हाफ हो गई तो माइनस के लिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर का जो डेरिवेटिव है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, दिस इज इक्वल टू 1। और यही था जो हमें प्रूव करना था। ये पूरा का पूरा ये जो है ये y1 है, ये बस x को छोड़ के x से हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा पूरा y1 आ जाएगा, 2 कैंसल्ड है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गिवन है, सबसे पहले y1 निकाल लेते हैं। 2 tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स का डेरिवेटिव विच इज 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 is 2 tan inverse x, and now differentiating again with respect to x, this 1 plus x square, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, 1 is 0, x is 2x into y1 plus 1 plus x square as it is, y2 is 2 tan inverse x, 2/1 plus x square। अगर हम अब इसे जिस चीज़ को प्रूव करना है उससे मैच करें तो हमें एक चीज़ है कि यहाँ पे सब कुछ है, जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो यहाँ पे नहीं है, ये पर यहाँ पे है, तो हम ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 3 cos log x, ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ध्यान से कि log x cos का एंगल है। प्रोडक्ट रूल लगता है जब दो अलग अलग टर्म्स होती है, यहाँ पे दो अलग टर्म्स है ही नहीं, यहाँ पे बस एक कॉन्स्टेंट है और एक cos है विद इट्स एंगल। सो cos log x, cos का डेरिवेटिव है sin log x, बाहर माइनस आ जाएगा और log x इज 1/x। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है, ये log x साइन का एंगल है, सो 4 cos log x 1/x। नाउ हम इसको 1/x को कॉमन लेके बाहर LHS में भेज देंगे और ये टर्म रह जाएगी हमारे पास -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। नाउ ये जो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन आई है इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या था, यहाँ दोबारा करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कि यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक्स हो जाएगा 1 y1 एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज y1 का y2 -3 साइन कॉस log x अपॉन में x सेम -4 साइन log x अपॉन में x। अब दोबारा जैसे x को यहाँ से निकाला था दोबारा वहाँ जाके x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू y1 प्लस एक्स y2। अगर हम ध्यान से देखिए माइनस x हट गया है, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये तो y बचा है ना, तो y, सो नाउ x y1 प्लस x square y2 plus y is 0 and that is our answer. Now this is a very very important question, बहुत सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। you have to prove that this is a constant and independent of a and b। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें a और b नहीं आना चाहिए और इसकी जगह एक कांस्टेंट टर्म या फिर कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे a और b मतलब वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सो नाउ हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसका हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज y1 और dy बाई डी एक्स। तो कर लेते हैं 2x माइनस c और अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है
इसका डेरिवेटिव वैसे 1/1 - 0 आने वाला है, दैट इज़ 1, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। 2y - b, यहाँ पे मतलब है लिखने का क्योंकि b 0 है, लेकिन y तो dy/dx है ना, और c² c इज अ कॉन्स्टेंट वी ऑल नो, तो 0, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। यहाँ से ये 2 कॉमन निकाल के 0/2 कर देंगे, दैट विल बी 0, तो 2 हटा देते हैं यहाँ से और dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, -x - a y - b। नाउ हमारे पास ये आ गया। नाउ विल फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d² dx²। यहाँ पे माइनस बाहर रख के अंदर क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। ये माइनस बाहर रखने से अच्छा है हम इसको a - x भी लिख सकते हैं, a - x y - b। नाउ क्वेश्चन रूल y - b होल स्क्वायर। सबसे पहले जो होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव a - x, दैट विल बी 0 - 1 -1 y - b का होल स्क्वायर एज इट इज, तो b - y माइनस a - x एज इट इज, y - b का डेरिवेटिव, b विल बी 0, y विल बी dy/dx, e - x एज इट इज dy/dx। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी dy/dx की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की थी उससे रिप्लेस करना। इसको हम इस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a - x अपॉन y - b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से चलो ये कॉमन निकाल के y - b माइनस y - b का होल स्क्वायर माइनस a - x का होल स्क्वायर अपॉन में y - b का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन ये सब कुछ कट जाएगा, नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, एक मिनट कटेगा नहीं है, ये इसके नीचे आ जाएगा y - b, और ये जो y - b का होल स्क्वायर अपॉन 1 है ये जाके उल्टा हो जाएगा, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। सो दिस इज आर d² अपॉन में dx², और माइनस जो हमने बाहर निकाला था वो इस पूरे के साथ, यहाँ का जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और एक पूरे के साथ बाहर माइनस लग जाएगा। हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसकी एलएचएस में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली पूरी टर्म है, ये हमें पहले भी क्वेश्चन में कहीं दिखी थी। हाँ, ये वाली जो पूरी टर्म है हमें ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, एंड दिस इज c², तो इसे c² अपॉन y - b होल क्यूब माइनस c² ये लिख सकते हैं। और डायरेक्टली अब हमने जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर दी है, और अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, y - b का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर माइनस x - a का होल स्क्वायर, और y - b का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो नीचे सिर्फ एक ही y - b बचेगा। 1 मिनट ऊपर 3/2 भी है, तो यहाँ पे y - b का होल स्क्वायर लिख के हम एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3/2, और ये ऊपर आ जाएगा इंटू y - b होल क्यूब अपॉन माइनस c²। ओके, सो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो 3 है ये क्यूब हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया है। ओके, नाउ ये जो ऊपर है ये हमारा एग्जैक्टली सेम है जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन था। हमें यही गिवन था क्वेश्चन में, y - b होल स्क्वायर और x - a का होल स्क्वायर, और ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास दोबारा आ गई है। सो दिस विल बिकम आर c², और 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा c³ माइनस c²। इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस c। अब यू कैन क्लियरली सी कि माइनस c इज अ कांस्टेंट, c हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, एंड हेंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। हमें y इज इक्वल टू log ऑफ log x और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 1/log x। पता है कि जो log के साथ जो होता है वो 1 में आता है, 1/x log x, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ऊपर जाएंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0, सो माइनस x log x। नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज x log x का डेरिवेटिव दैट विल बी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा
एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस में एक्स का डेरिवेटिव वन और लॉग एक्स एज इट इज, सो ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस log x upon में x log x का whole square, and this is our answer. Now the second part is, so let's do it on the next page. Now the second part is y is e की raised to power 6x into cos का एंगल 3x. Now first derivative, यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा कि दो अलग अलग टर्म्स हैं, and 3x is the angle of cos e6x as it is into पावर का डेरिवेटिव 6 cos 3x as it is plus e6x cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x बाहर आ जाएगा माइनस इंटू 3. ना इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 6 फिर से आगे आ जाएगा 36 e रेज़ टू पावर 6x cos 3x as it is माइनस इसलिए क्योंकि ये जो साइन है, अब हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे 6 ई रेज़ टू पावर 6x एज इट इज साइन 3x और इसका एंगल 3. ना अब इसका करेंगे माइनस ई रेज़ टू पावर 6x 6 बाहर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर 6x साइन 3x इंटू 3 एज इट इज, और कॉस का करेंगे तो हमें प्लस आ जाएगा e6x cos 3x इंटू 3. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो आंसर है लिख लेते हैं. इन सभी क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ऊपर से 3 आ जाएगा और यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ना अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 36 e6x cos 3x यह टर्म यहाँ आ जाएगी -9 e6x cos 3x, ये आपस में ऐड हो जाएगा -18 e6x sin 3x. ना 36 माइनस 9 इज 27, ये पूरा टर्म हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 18, और चाहो तो 9 टाइम्स e6x को हम बाहर निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. नाउ थर्ड पार्ट इज y sin log x. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx इज 1 by log x into 1 by x, that is x log x. Now एक बार दोबारा करते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमने cos इंक्लूड नहीं किया. साइन log x इज cos log x इंटू में 1 over log x इंटू में 1 over x. नाउ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा हमारा क्वेश्चन रूल विच सेज नीचे वाली टर्म को स्क्वायर कर देते हैं. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू में 1 over x log x, denominator as it is minus numerator as it is, denominator का डेरिवेटिव x log x. ये जो है हमारा टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x 1 रहेगा तब log x प्लस log x as it is x as it is log x का 1 upon x, that would be 1. ना हम इसे ओपन कर देते हैं, सब कुछ ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा x log x जो ऊपर न्यूमरेटर से था. एक बार जो थर्ड क्वेश्चन दोबारा करते हैं. थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि y इज साइन log x, dy by dx इज 1 over cos log x और log x का डेरिवेटिव इज 1 over x. ना हम इसे क्वेश्चन रूल लगाएंगे विच सेज डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में जो भी है तो हो जाएगा माइनस साइन log x. log x इज 1 over x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज log x, डिनोमिनेटर का हो जाएगा 2x. डिनोमिनेटर का 2x थे, डिनोमिनेटर में x था ना, तो फिर x का हो जाएगा 1, यह जो था ये 1 हो जाएगा, 1 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, 1 upon x. और यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो x था तो उससे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा
माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपन एक्स। आप चाहो तो बाहर माइनस कॉमन निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट y is ex sin 5x. This is the last part of this सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस विल कवर दैट ऑल। नाउ लेट्स डू दिस। dx ex एज इट इज, और ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है ना, इसलिए sin 5x एज इट इज प्लस ex sin 5x cos 5x into 5. Now second order derivative is d square by dx square ex as it is sin 5x or cos 5x into 5 plus ex तो ex ही होता है तो sin 5x प्लस ex का एज इट इज। हम चाहते तो x कॉमन निकाल के फिर हम कर सकते थे, बट चलो ऐसे कर लेते हैं। cos 5x का माइनस sin 5x, जो 5 तो कांस्टेंट ही था। नेक्स्ट पार्ट में सेम ex cos 5x। नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम ex को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और अंदर डेरिवेटिव कर लेते हैं। sin 5x इज cos 5x into 5, और cos 5x का हो जाएगा 5 तो एज इट इज़ है माइनस sin 5x का सेम 5 इंटू में 5। अगर हम इसको भी सेम आगे सॉल्व करते थे तो कुछ नहीं था, बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता 10 ex cos 5x और ये 25 और ये -1, सो ये हो जाता +24 sin 5x, एंड दिस इज आवर आंसर। एंड थैंक यू गाइज।